हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। हमारे चैनल में स्वागत है आप सभी का। हर रोज की तरह मैं आज फिर एक मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। कृपया इसे अंत तक जरूर सुने। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि माँ बाप के कर्मों का फल किस तरह बच्चों पर पड़ता है। जानेंगे इस कहानी में। अब हम कुछ देर ना करते हुए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। किसी गांव में रामलाल नाम का एक इंसान रहता था। वह बहुत ही बेईमान और अन्यायपूर्वक था। हर किसी का कुछ ना कुछ हड़प लेता था। उसकी वजह से गांव के कई लोगों की जमीन चली गई थी और कई लोगों का बहुत ही घाटा हुआ था। फिर भी रामलाल अपनी हरकतों से बाज नहीं जाता था। उसका एक बालक रुद्र था और एक लड़की थी। कुछ दिनों के बाद रामलाल ने अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जब उसके दरवाजे पर रिश्तेदार आते लड़की को देखने के लिए, गांव वाले कुछ ना कुछ कह के और उन्हें भड़का देते थे। वह रिश्तेदार वापस चल जाते थे। यानी रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं था। उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए हिचकिचाते थे। यूं ही उनकी जो पत्नी थी, रामलाल की जो पत्नी थी सीता, वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, नेक स्वभाव की थी। जितना ही रामलाल का व्यवहार गलत था, सीता का स्वभाव उतना ही अच्छा था। वह बेटी मीरा के लिए बहुत ही चिंतित रहती थी और बेटा वो भी बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। लेकिन उसके पिता की वजह से सभी को दुख भोगना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि उनके पिता बीमार पड़ गए। उनके बेटे ने बहुत उनका इलाज करवाया, लेकिन वह स्वस्थ नहीं हुए और वह एक्सपायर हो जाते हैं। जब वह एक्सपायर हो जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, इसके बाद वह लड़की मीरा और उनकी पत्नी सीता, 3 लोग बचते हैं। अब उनके ऊपर बहुत परेशानी आ जाती है। गांव वाले लोग जो थे वह उस बेटा को परेशान करने लगे कि इसका जो पिता था वो बहुत ही अन्याय था। इसकी वजह से मेरी यह जमीन चली गई, हमें इतना घाटा हुआ, हमें बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये सब बेटे को ताने भी देने लगे और बेटे को परेशान करने लगे। उन तीनों लोगों का गांव में जीना दुश्वार कर दिया था। गांव वालों ने उन्हें आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी देते रहते थे, कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे कि तुम्हारा पिता एक बेईमान था, तुम्हारा पिता के कर्म बहुत ही गलत थे और जब वे मरे तब भी अपनी कर्मों की वजह से ही मरे। उनके बुरे कर्म होकर वो तो मर के चले गए और तुम्हें यहाँ छोड़ गए। ऐसे करके बहुत ही बेटे को ताने देते थे। अब तो पिता की वजह से बेटा दुखी रहता है। बेटा का स्वभाव अच्छा था, उसकी पत्नी भी अच्छी थी, बेटी का भी नेक स्वभाव था। उसके पिता के कर्मों की वजह से बेटी का रिश्ता नहीं बन रहा था। बेटा को हर रोज किसी न किसी दुख का सामना करना पड़ता था। लोगों ने इतना परेशान किया कि उनका गांव में रहना मुश्किल पड़ गया। अब वह बेटा अपनी माँ के साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं और अपने गांव की जमीन और घर बेचकर कहीं दूर छोटे से शहर में रहने के लिए चले जाते हैं। वह बेटा अब वहां पर रहने लगता है और धीरे धीरे करके अपना व्यवहार बना लेता है। जब उसका आसपास मोहल्ले में
परिचय अच्छी हो जाती है, उसके स्वभाव देखकर सब उसकी तरफ यानी झुक जाते हैं, सब उनकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। अब वह बेटा अपनी बहन के लिए संबंध ढूंढने लगता है कि अपनी बहन की कैसे करके शादी कर दें। वहीं एक अच्छा फैमिली देखकर और अपनी बहन की शादी कर देता है। बहन अपने ससुराल चली जाती है और वह बेटा अपनी माँ के साथ वहीं रहने लगता है। उसके स्वभाव अच्छा था, वह नेक दिल का था, वह किसी को कष्ट में देखता तो उसकी मदद करता और अपने दिन अच्छे से बिताने की कोशिश करता। तभी कुछ दिनों के बाद वहीं एक लड़के के लिए रिश्ता आता है और वह रिश्ता कर लेता है। अब लड़का भी अपनी शादी कर लेता है, घर में बहू आ जाती है। अब वो सीता और उसकी जो बीवी थी आराम से रहने लगते हैं। कहते हैं कि अगर कर्म अच्छे हैं तो हम अच्छे कर्मों के द्वारा अपने बुरे कर्मों को सुधार सकते हैं। माता पिता के अगर कर्म नहीं अच्छे हैं तो उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। अगर माता पिता अच्छे से व्यवहार बना के रहते हैं या वह अच्छे स्वभाव के होते हैं तो बेटे को किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होती हैं। और अगर माता पिता का व्यवहार अच्छा नहीं है, अच्छे स्वभाव के नहीं हैं, उनके कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसका प्रभाव उनके बच्चों पर जरूर पड़ता है। अपने पिता के कर्मों की वजह से उसे अपना गांव घर मोहल्ला छोड़ना पड़ा। अगर उसके पिता रामलाल के कर्म अच्छे होते तो वह बेटा अपने गांव को छोड़कर दूसरे शहर में रहने नहीं जाता और ना ही उसे इतनी कष्ट और मुसीबतों का सामना करना पड़ता। तभी कहते हैं हर इंसान को अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए और जिससे उसकी फैमिली किसी भी कष्ट का सामना ना करे। जो आने वाली पीढ़ी होती है उस पर बीती हुई पीढ़ी का प्रभाव पड़ता है। अगर उसका जो बीता हुआ कल यानी बीती हुई पीढ़ी का जो कर्म अच्छे होंगे, व्यवहार अच्छा होगा तो उसका फल बच्चों को अच्छा ही मिलेगा। अगर उनके गलत कर्म रहे होंगे, सबके साथ में गलत व्यवहार रहे होंगे तो उसका प्रभाव बच्चों पर गलत पड़ता है। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और कर्म अच्छे हो या बुरे उसे हमें भोगना ही पड़ता है और हमारे साथ साथ उसका प्रभाव हमारी फैमिली पर भी पड़ता है। कर्मों का फल हमारे आने वाली पीढ़ी को भी भोगना पड़ता है। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उससे अच्छा फल भी मिलता है। अगर पिता के कर्म अच्छे नहीं हैं और बेटा अच्छे कर्म करता है तो हम अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों को बदल सकते हैं। यानी बेटे के कर्म अच्छे थे तभी तो उसने अपना जीवन अच्छा बना पाया, अपने जीवन में सुधार कर पाया। अगर पिता के साथ साथ उस बच्चे का भी व्यवहार वैसा ही होता
वह भी एक नर्क की जिंदगी जीता। यानी बेटा के अगर कर्म अच्छे हैं तो वह पिता के बुरे कर्म जो हैं उसका प्रभाव उसके ऊपर कम पड़ता है। इसीलिए हम सभी को अपने लिए ना सही, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अपना व्यवहार बदलें, अपने व्यवहार में सुधार करें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार का सामना ना करना पड़े। आप लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें अपने फैमिली के साथ। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही हर रोज एक मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे समय पर आपको मेरा आने वाला वीडियो मिल सके। कहानी पूरी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।